Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of the class second year. Hope you are all fine and doing well. Today I am going to start chapter number 4 from your book. This chapter is about Introduction to Analytical Geometry. Let's start now. Before beginning the exercise, I will introduce you some concepts. The first concept is related to your plane. तो हम क्या जानते हैं कि जो plane है ये normally दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हम जानते हैं इनमें से एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो इस लाइन को हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, जबकि दूसरी लाइन वर्टिकल होती है और हम ये जानते हैं कि इस लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। तो जब ये दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी एक दूसरे को राइट एंगल पर 90 के एंगल पर काटती हैं तो पूरी प्लेन को चार हिस्सों में तकसीम कर देती हैं। तो प्लेन का हर हिस्सा एक क्वाड्रेंट कहलाता है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के आप पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जब आप ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो इस पॉइंट के दो हिस्से होते हैं। तो पॉइंट के दो हिस्से क्या हैं? पहला हिस्सा जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि दूसरे को हम वाई से। जो वाई वाला पॉइंट होता है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, जबकि जो एक्स वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं कि ये एब्सिसा है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ने मिलकर ये बताना होता है कि पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं तो जो हमारा पॉइंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। अगर एक्स नेगेटिव जबकि वाई पॉजिटिव हो तो पॉइंट का ताल्लुक सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और अगर इसी तरह एक्स पॉजिटिव जबकि वाई नेगेटिव हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। बाज़ लोग अपनी आसानी के लिए इस तरह कह देते हैं कि एक्स पॉजिटिव से मुराद यहाँ एक्स पॉजिटिव, यहाँ भी एक्स पॉजिटिव, जबकि सेकंड और थर्ड में वाई की वैल्यू नेगेटिव, सॉरी एक्स की वैल्यू नेगेटिव। अब इसी तरह हम वाई एक्सिस की बात करें तो इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ऊपर की जानिब वाई एक्सिस चूंकि पॉजिटिव होता है तो इन दोनों जानिब हम वाई एक्सिस को पॉजिटिव ले लेते हैं, जबकि जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से आसान अल्फाज में भी याद रख सकते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको जहन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि आप रिप्रेजेंट करें x इज ग्रेटर देन जीरो, कि x इज ग्रेटर देन जीरो कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो इसका सादा सा आंसर, इट विल लाई इन द राइट हाफ प्लेन। अगर आप यहाँ प्लेन की तरफ गौर से देखें तो x इज ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर है? ये देखें, x ग्रेटर देन जीरो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब जो राइट साइड वाली सारी हाफ प्लेन है इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो देखें, अगर मैं इसको ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ग्राफ क्या शो करता है कि ये जो राइट वाली प्लेन है पूरी की पूरी, इसके अंदर मैंने कलर कर दिया है। तो दैट कलर शोज के पूरी की पूरी राइट हाफ प्लेन इसमें, यानी इसमें दो क्वाड्रेंट शामिल होंगे। एक पहला क्वाड्रेंट शामिल होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। दो क्वाड्रेंट्स जो हैं वो x इज ग्रेटर देन जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर एक और चैलेंज आ गया हमारे लिए। तो आपको पता है चैलेंजेस हमेशा आपके लिए फेवरेट होते हैं। x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो x और y दोनों एट अ टाइम कहाँ ग्रेटर देन जीरो? अगर आप ग्राफ को यहाँ देखें, जो लास्ट फिगर हमने रिप्रेजेंट की थी, तो यहाँ पर देखें x इज ग्रेटर देन जीरो, y इज ग्रेटर देन जीरो। तो जो x और y दोनों ग्रेटर देन जीरो होंगे तो जो ग्राफ होगा वो आपका इस पोर्शन में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा पूरा, ग्राफ का जो भी पॉइंट आएगा वो इस रीजन में आएगा। ये जो क्वाड्रेंट आपको पहला दिखा रहे हैं, तो ये इसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो भी हम लेंगे, जब भी x ग्रेटर देन जीरो और y भी ग्रेटर देन जीरो हो
तो ये यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। तो मैंने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में कलर कर दिया ताकि आपको मसला ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि x इज ग्रेटर देन 0। तो याद रखें x जो है इक्वल टू 0 कब होता है? x इज इक्वल टू 0 तब होता है जब कोई पॉइंट y एक्सिस पर एग्जिस्ट करे। और इसी तरह y इक्वल टू 0 कहाँ होगा? देखिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब आपने पूरी की पूरी जो एक्सिस ली हुई है, इस पूरी एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0। आपको पता है ये ओरिजिन है, ओरिजिन में पहला जो है वो कोऑर्डिनेट x का होता है। तो x इज इक्वल टू 0 इस पूरी लाइन पर, ये y एक्सिस वाली पूरी लाइन पर x की वैल्यू 0 होती है। यहाँ y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी लेकिन x की वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जांपल इफ आई से y की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2, तो y की वैल्यूज यहाँ एग्जिस्ट करेंगे, x की वैल्यू 0 होगी। जबकि y इज इक्वल टू ग्रेटर देन y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा कि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स हमने कहाँ पर लिए? x एक्सिस पर लिए हैं। तो ग्राफ जो प्लेन की हमने डिवीजन पहले शो की थी चारों कोऑर्डिनेट्स की, तो ये डिवीजन ये शो करती है कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा बल्कि एक्सिस के ऊपर होंगे। जब x इज इक्वल टू 0 हो तो याद के रखना है y की वैल्यू 0 होगी उस पूरी की पूरी लाइन पर, और जब y इज इक्वल टू 0 लें तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 यानी x एक्सिस पर वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0 बट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x जो है वो आपने लेस देन 0 लेना है, 0 से कम है। x 0 से कम कहाँ होता है? आपको पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। बट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कि y को आपने या तो ग्रेटर देन 0 लेना है, तो y ग्रेटर देन 0 देखें यहाँ है, या इक्वल टू 0 या इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कहीं ये सेकंड क्वाड्रेंट में, it will exist in the second quadrant and negative x axis। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का ये जो भी इससे पॉइंट्स हासिल होंगे वो नेगेटिव एक्सिस पर होंगे लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। जी अब वो नेक्स्ट कहते हैं जी x इज इक्वल टू वाई। तो नेक्स्ट आपके पास है जी x इज इक्वल टू वाई। तो x और y दोनों बराबर कहाँ होते हैं? तो इसका आंसर क्या है? इट इज द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। यानी इससे आपको एक लाइन हासिल होगी, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में से पास करेगी। तो इसको मैंने यहाँ ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट कर लिया। आप देखें ये आपका पहला क्वाड्रेंट है जबकि ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट है। तो ये एक ऐसी लाइन है जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में से पास करेगी, ये ब्लैक वाली लाइन। तो ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं है, तो ये फर्स्ट और थर्ड में से पास कर रही है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई से जो आपको ग्राफ हासिल होगा, दैट ग्राफ विल पास फ्रॉम फर्स्ट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। फिर कहते हैं जी x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ y मॉड। तो इससे ये होगा कि जब आप y मॉड को एक्सपेंड करेंगे तो कुछ वैल्यूज आएंगी। तो कहते हैं आप पॉजिटिव वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू द नेगेटिव वैल्यू। किसी भी चीज की पॉजिटिव वैल्यू लें तो वो नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकती। सो द ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट विच सेटिस्फाइज दिस। तो इसमें सिर्फ आप ओरिजिन लेंगे, बाकी कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 3 बराबर है -3 के। इस तरह नहीं लिख सकते 3 इज इक्वल टू -3। तो ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। तो जो कि पॉसिबल नहीं है, इसके अलावा जो ग्राफ के बाकी पॉइंट्स होंगे उनको ड्रॉ करना मुमकिन नहीं है रियल लाइन में, तो ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ही बता रहा है कि मॉडुलस जो है ये आपको दो किस्म की वैल्यूज देगा, एक ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 और दूसरा आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 3। तो ऐसी सूरत में एक ग्राफ आपका ऐसा होगा जिसमें x इज इक्वल टू 3 लें तो ये देखें आप 3 के ऊपर आ जाएगा। ग्रेटर देन 3 का मतलब ये होगा कि 3 से राइट साइड पर इसमें बहुत सारी वैल्यूज इसमें और भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। और लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब आपका जो ग्राफ है या तो 3 होगा या फिर 3 से लेस, ये जो दूसरा बैक साइड वाला रीजन है वहाँ पूरा पूरा इसमें आप उसको शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, कहते हैं जी x इज ग्रेटर देन 2 बट y इज इक्वल टू 2। जी x इज ग्रेटर देन 2 यानी x पॉजिटिव लेना है आपने। x पॉजिटिव आपको पता है राइट हैंड साइड पर होता है और y की वैल्यू फिक्स 2 है, तो y है ही पॉजिटिव और वो 2 है। तो इसका मतलब एक तो राइट हाफ प्लेन आती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। कहते हैं ऑल द पॉइंट्स फॉर विच x दिस लाइवल ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 2। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये सारे के सारे
द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल टू 2। तो इसमें हर जगह y की वैल्यू 2 लेते जाएंगे और जो x ग्रेटर देन 2 यानी ग्रेटर देन 2 से 3 4 5 इस पर आप डिफरेंट पॉइंट्स ले लेंगे। x एंड y हैव अपोजिट साइंस, तो जनाब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये देखें पहले वाले ग्राफ की तरह होगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला ग्राफ था ये दैट वाज x इज इक्वल टू वाई। अब आ गया माइनस वाई, तो जब माइनस है ना तो ये साइन उलट जाएगा। तो ये एक ऐसा ग्राफ होगा जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास करेगा, क्योंकि देखिए ना इसमें अपोजिट साइन है ना। अपोजिट साइन कहाँ होते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का साइन अपोजिट होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये आपको एक ग्राफ इस तरह से कुछ हासिल होगा कि ये इस तरह से सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से पास करके जाएगा। तो ऐसी सूरत में आप क्या कहेंगे कि दिस ग्राफ विल बाइसेक्ट द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, या यूं भी कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज पासिंग थ्रू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम स्टार्ट करने वाले हैं उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हमें जाननी होंगी। तो एक बात तो हमें जानना है कि डिस्टेंस फार्मूला, तो जनाब ये आपका फेवरेट है, ये बिल्कुल आपने जो 9th क्लास है उसमें भी पढ़ा हुआ है, तो सेकेंड ईयर में इसकी रेपिटेशन हो रही है। तो व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? तो डिस्टेंस फार्मूला इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो क्या कहता है? कहता है लेट ए आपके पास एक पॉइंट है, बी दूसरा पॉइंट है, बी द टू पॉइंट्स इन द प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर आप दो पॉइंट्स लें, एंड डी बी द डिस्टेंस, और डी अगर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है तो कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट कर लें मैंने पॉइंट ए को भी ड्रॉ कर दिया, पॉइंट बी को भी ड्रॉ कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है। तो तरीकाकार क्या होता है डिस्टेंस फाइंड करने का कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तरतीब चाहे बदल दें, चाहे x1 को पहले और x2 को बाद में रखें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो बुक में इसका बाकायदा प्रूफ दिया हुआ है, हम सिर्फ फार्मूला करके आगे बढ़ेंगे। प्रूफ के लिए जो क्लास कंटेंट है उसको ज़रा देख लीजिएगा। तो पेज नंबर 181 पर इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वन इज द रेशियो फार्मूला। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज आपने सीखनी है इसमें अगर आपको रेशियो फार्मूला नहीं आता तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए करना। तो रेशियो फार्मूला कहते हैं किसे हैं? तो बाज़ वक़्त ये होता है कि आपको एक पॉइंट ए दिया होता है, दूसरा पॉइंट बी दिया होता है, एक पॉइंट सी है जो बेसिकली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है पूरे के पूरे पाथ को दो हिस्सों में। तो आप देख रहे हैं पहला हिस्सा जो है वो ए से सी तक है, उस हिस्से का फर्ज कर लें जो डिस्टेंस है उसको हम K1 कह देते हैं। जो सी से लेकर बी तक हिस्सा है, फर्ज कर लें इस पोर्शन के लिए जो डिवीजन है वो K2 की है। तो इसका मतलब ए से सी तक लेट अस सपोज कि उसके लिए रेशो हम K1 यूज कर रहे हैं और सी से बी तक जो रेशो यूज कर रहे हैं वो K2। तो असल में ये K1 और K2 रेशो बताती है, हमें ये बताती है कि ये किस हिस्से से किस तरह से तकसीम किया गया। मैं अगर फर्ज कर लें कहता हूँ कि कोई पॉइंट लिखा है वो कहता है ये 3/5 है, 3/5, तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास कोई सेगमेंट है उसके कर लें पहले 5 हिस्से। ये जनाब हम हिस्से कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से हो गए। अब हमने किस तरफ जाना है? 3/5। तो यहाँ से 3 हिस्से, ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। तो इसको कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3/5, ये 3 हो गया और फिफ्थ यानी बाकी हिस्सा, टोटल थे 5 हिस्से, उसमें से 3 हिस्से एक तरफ हो गए, तो बाकी कितने रह गए जी? सिंपल सी बात है, 2 हिस्से रह गए। तो इसका मतलब यहाँ पर K1 आपके पास 3 हो जाएगा, K2 जो है वो आपके पास 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ रेशियोज लगा के आप एग्जैक्ट लोकेशन को जज कर सकते हैं। तो जरा समझ लेते हैं। कहते हैं लेट ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑफ द प्लेन एंड सी डिवाइड्स देम इन द रेशियो K1 एंड K2। देन इसको लिखने का तरीका क्या है? रेशियो फार्मूले को, इसको रेशियो फार्मूले को लिखने का तरीका है कि K1 अगर आपने टेकअप करना है तो x2 होगा प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, और इसी तरह K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। तो इससे आपको क्या मिलेगा? वो पॉइंट मिल जाएगा जो आपने ढूंढना है। ठीक है जी, जो कि x और y की फॉर्मेट में होगा। बाज़ इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है और वो ये आ जाता है कि लेट अस सपोज के ये जो रेशो है ये आप इस तरह ले रहे हैं कि दोनों तरफ रेशो बराबर है, यानी K1 और K2 अगर बराबर हो गए तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ये दरअसल मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट का फार्मूला आपने
सॉल्व करना सीखा हुआ है। वो सिंपल क्या होता है कि x1 और x2 दोनों को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, और फिर y1 और y2 दोनों को ऐड करके उन दोनों को भी 2 पे डिवाइड कर दें, तो आसानी से आप रेशियो फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आखिर में यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप योर सेल्फ कनेक्टेड, राब्ते में रहें, कांटेक्ट में रहें और तैयारी करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशंस हैं उसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला और जो रेशियो फार्मूला है उसको डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।